एक राजा और उसकी 4 बेटियों की कहानी एक अनूठे और भावनात्मक साहसिक कथा के लिए जमीन तैयार करती है। 4 दीपों वाला महल, जहां हर कोने में एक सपना पलता था। एक सपना जो समय की परतों में कहीं खो गया था। गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। सूरज की किरणें जब महल की ऊंची दीवारों से टकराईं, तो ऐसा लगा मानो पत्थरों ने भी मुस्कुरा दिया हो। हवा में गुलाब और चमेली की खुशबू घुली थी। राजा वीरेंद्र सिंह, एक न्यायप्रिय, अनुभवी लेकिन अब बूढ़े होते राजा, जो अपनी बेटियों के लिए एक सशक्त भविष्य चाहते। सबसे बड़ी बेटी बुद्धिमान और रणनीतिक, लेकिन बहुत भावुक। राजकुमारी सायरा, दूसरी बेटी साहसी और स्वतंत्र विचारों वाली, युद्ध कला में निपुण। राजकुमारी तान्या, तीसरी बेटी, कला और संगीत में पारंगत, बहुत भावुक और कल्पनाशील। राजकुमारी ईरा, सबसे छोटी सी, चंचल और जिज्ञासु, मगर उसमें भविष्य देखने की रहस्यमयी शक्ति है। राजा वीरेंद्र सिंह अपने निजी कक्ष में खड़े होकर सामने के बागीचे को निहार रहे थे। उनके सामने खड़ी थीं उनकी 4 बेटियां, 4 दीपक, 4 सपने। समय आ गया है, राजा ने धीमी मगर गूंजती हुई आवाज में कहा। समय? आर्या ने पूछा। हाँ, राजा ने लंबी सांस ली। अब तुम्हें केवल महल की राजकुमारियां नहीं, एक दिन इस धरती की रानियां बनना होगा। मगर उसके पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। सायरा मुस्कुराई। कैसी परीक्षा पिता? हर बेटी को भेजा जाएगा एक अलग दिशा में, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। वहां तुम्हें एक रहस्य ढूंढना है, एक ऐसा सच जो हमारे पूर्वजों ने छिपा रखा था। पर पिता, तान्या ने हकलाते हुए कहा, हमने तो कभी महल के बाहर की दुनिया नहीं देखी। राजा ने कहा, अब समय है तुम्हारे पंख फैलाने का। यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी। हर दिशा में खतरे हैं, लेकिन हर दिशा में तुम्हारे लिए उत्तर भी। ईरा चुप थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या तुमने कुछ देखा है? राजा ने उससे पूछा। ईरा ने धीमी आवाज में कहा, मैंने एक छाया देखी थी जो हमें देख रही थी, बहुत दूर से, बहुत काली। राजा की आंखें सिकुड़ गईं। तो शुरुआत हो चुकी है। महल की दीवारों पर उदासी की छाया थी। पहली बार 4 बहनों को अलग अलग दिशाओं में भेजा जा रहा था। न हाथों में हाथ, न साथ में हंसी। सिर्फ एक मिशन, अपने अस्तित्व की खोज, अपने भविष्य की परीक्षा। राजा वीरेंद्र सिंह ने दरबार में 4 नक्शे मंगवाए। हर नक्शे में एक दिशा दर्शाई गई थी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। आर्या, उन्होंने पहला नक्शा उठाया। तुम उत्तर दिशा में जाओगी। वहां बर्फ से ढके पहाड़ हैं और बर्फ के नीचे एक गूढ़ रहस्य। तुम्हारा दिमाग तेज है, वहां तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा होगी। आर्या ने सिर झुकाया। मैं जाऊंगी पिताजी, और सच सच लेकर लौटूंगी। राजा ने दूसरा नक्शा सायरा को थमाया। दक्षिण में गहराइयों से घिरी एक पुरानी सभ्यता है। वहां की वंश परंपरा में एक कलश छिपा है, अमर अग्नि का। इसे केवल वही छू सकता है जो भय को जीत ले। सायरा ने तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा और मुस्कुराई। मैं अपने डर से पहले ही लड़ चुकी हूं पिताजी। तीसरा नक्शा तान्या को दिया गया। पूरब दिशा में एक नगरी है जो संगीत से जीती है और मौन से मरती है। वहां तुम्हें एक लुप्त राग खोजना होगा जो सत्य को जागृत करता है। तान्या का चेहरा हल्का सहम गया। क्या मेरे सुर किसी रहस्य की कुंजी बन सकते हैं? राजा ने धीमे स्वर में कहा। हर दिल का राग एक दरवाजा होता है, तुम उसे खोल सकती हो। अंत में सबसे छोटी, ईरा, राजा ने नक्शा नहीं दिया। उसकी बजाय उन्होंने एक पुरानी किताब उसे दी। तुम्हारा मार्ग नक्शों में नहीं मिलेगा बेटी, राजा बोले। तुम्हें पश्चिम दिशा की हवा को पढ़ना है, सपनों को सुनना है। तुम्हारी परीक्षा उस छाया से है जिसे तुमने देखा था। ईरा ने किताब खोली। पहले ही पृष्ठ पर एक वाक्य लिखा था, जो नहीं हुआ उसे देखो, तभी तुम जान पाओगी क्या होना है। 4 बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया। न कोई आंसू, न कोई वादा, सिर्फ नजरों में एक गहराई। महल के 4 द्वार खुले। चारों दिशाओं में 4 सवारियां निकलीं। 4 दीपकों की लौ अब अपने अपने आकाश में उड़ रही थी। आर्या, उत्तर दिशा, बर्फीले पहाड़ और रहस्य। सायरा, दक्षिण दिशा, अमर अग्नि और वीरता। तान्या, पूरब, संगीत और मौन नगरी।